भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और समस्या बहुत है समाज में, कम नहीं हो रही। जहाँ पे आदमी के न्याय मिलो चाहिए, न्याय के लाने भटक रहे हैं। और जो पाखंड से रचे रचाए आदमी है बेकब्जा करें धार्मिक स्थल पे। अब ये मलका वाले महाराज जी, इनको प्रसंग सबके पता है और नई बात नहीं है कि जे जौन मंदिर के मलका मंदिर के महंत है, शासन द्वारा नियुक्त पुजारी है, इन्हें परेशान करो जा रहा हूँ। और इनके खिलाफ झूठी मड़गंत बार बार शिकायत हो। अब एक इन पे पहले गोली चली थी, हमला हुए थे, फिर इनके ऊपर प्रयास करोगे इनके ऊपर। और इनने एक पवित्र संकल्प लो तो ये बात के लेके कि भैया उतर पे जो मलका मंदिर से लगी जो 100-125 जितनी भी एकड़ ज़मीन है वह नीलाम करके, मतलब खेती के लिए नीलाम, बिल्कुल से नहीं, नीलाम करके उसे जो आय प्राप्त हुई है वह कोरोना काल में, जो इनकी कोरोना काल में जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनकी मदद के लिए सरकार के दी जाए। वो आए जी इनने एक अच्छा भाव लेके कि भैया जो हो जाए। लेकिन इनके जो अच्छे भाव है वो पूरी नींव है। और पूरे इसे नींव है कि इनने 2-2 बार नीलामी बोली के लाने प्रशासन ने लोगों के जोरों जे पहुँचे सब पहुँचे। फिर नीलामी में कछु षड्यंत्र ऐसे का कैसे भाई जी पूरा बताएं। तो महाराज जी का कैसा मामला हो थोड़ा बताओ। मलका में नीलामी काय नहीं हो पाई, आपको संकल्प पूरा काय नहीं हो पाया। जी नमस्कार, सभी को राम राम। मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, श्री राम जानकी बिहारी जी आश्रम, ग्राम मलका, पोस्ट उजरा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और ये कोरोना काल के समय धर्मगुरुओं को और समाज सेवियों को आगे आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर मुझे खुशी हुई। मैं उनके इस कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयास किया। मैंने जो आश्रम में मेरे 102 बीघे ज़मीन लगी हुई है उसकी 1 वर्ष की नीलामी की राशि मैंने गरीब और पीड़ित और कोरोना पीड़ितों के लिए देने का संकल्प लिया था। उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ महाराजपुर तहसील में दी थी। तो उस समय कोरोना काल का लॉकडाउन का समय चल रहा था। तो उन्होंने हमें सुनील वर्मा जी जो यहाँ पर तहसीलदार हैं, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, 15 तारीख 16 तारीख इस तरह से हमको 2, 4, 6, 10 बार उन्होंने टरकाया। फिर खैर मैं एप्लीकेशन लेके गया और उन्होंने उसको उसी जगह ब्लॉक रखा और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने यहाँ पर कलेक्टर शीलन सिंह जी को टेलीफोनिक वार्ता की। मैंने कहा साहब ये कार्यक्रम बड़ा विलंबित हो रहा क्योंकि और अन्य लोगों की ज़मीनें जुत रही हैं और ये देवालय की शासकीय ज़मीन है, तो ये अभी तक क्यों नहीं इसमें कार्य हो रहा। तो खैर उन्होंने आनन फानन में आदेशित किया, टेलीफोनिक तरीके से या लिखित आदेश दिया हो। तो इसमें तहसीलदार महोदय दौड़ के गए और उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया। उसमें मेरा नाम और प्लस TI गढ़ी मलारा और सबको, सभी हल्का पटवारी जो कोई प्रशासनिक अमला था उनको वहाँ पर गांव में लेके पहुँचे और प्लस उसका प्रचार प्रसार कराया। लोग इकट्ठे हुए, लगभग 15, 16, 13 लोगों ने उसमें नीलामी में भाग लिया। 15-15 हज़ार रुपये जमा किया। फिर चूँकि ऑलरेडी इसके पूर्व में मेरे प्रति बहुत षड्यंत्र हो चुके, लोग मेरे ऊपर गोली कांड भी करा चुके हैं, मुझे कई बार मारने का प्रयास कर चुके। दैव योग से मेरे प्राण बचे और इसी क्रम में जब मैं नहीं मरा, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, लोग मुझे नहीं मार पाए। तो उसके बाद फिर जब ज़मीन को मैंने कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया, एक ये देखो नोटिस है, मतलब उन्होंने जारी किया था, जो सरपंच ने रुपए हड़प लिया था। तो इस नोटिस के जरिए मैंने धन को पुनः जो है उसके खाते में, आश्रम के खाते में जमा कराया। तो उससे क्रुद्ध होकर के लगातार उन्होंने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया और षड्यंत्र में वो कामयाब होने लगे। उन्होंने सोचा कि हम इनको निपटा देंगे। तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा केस लगवाने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया, समाज को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने मेरे खिलाफ छेड़खानी जैसे घिनौने अपराध को जो है लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लड़की से लेकर के, गांव से लेकर के और क्षेत्र से लेकर के पुलिस प्रशासन तक का मुझे संपूर्ण न्याय मिला। जब इसमें ये लोग नहीं कामयाब हुए तो इनको तहसीलदार महोदय सुनील वर्मा जी को अपने सिस्टम में मिलाया और सुनील वर्मा जी ने वहाँ पर जो कुछ ब्लैकमेलर हैं जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे, पब्लिक ऐप पे डालते हैं न्यूज़ वगैरह, मतलब डाल देते उल्टा सीधा 100% गलत सलत, तो उन लोगों के बरगलाने पर सुनील वर्मा जी ने उन लोगों से रुपए वापस कर दिए जो नीलामी करता थे। और उनके रुपए वापस करने के बाद पुनः 28 तारीख के बाद 2 तारीख की नीलामी की डेट निर्धारित कर दी। उन्हें 5 दिन का मौका मिल गया। उन लोगों ने उन लोगों को बरगला दिया कि अगर 1 रुपये तुम लगा रहे हो तो उसमें 25 पैसे लगाओ,
यानी कि 25 पैसे। जब कम लागत कम बोली लगाओगे तो नीलामी रद्द हो जाएगी। और वो इस कार्यक्रम में सफल हो गए और उन्होंने ये कार्य कर दिया। इसके साथ साथ हमारे ऊपर उन्होंने तरह तरह के आरोप लगा दिए, बड़े गड़बड़ आरोप इन्हीं लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने। जैसे ग्राम के सरपंच कामता प्रसाद और धनीराम भड़रिया और जो है राजेंद्र सिंह, इसके साथ साथ राज बहादुर सिंह और सभी इतना जो भी गैंग है, और अजय विक्रम सिंह इत्यादि लोगों ने, बहादुर सिंह वगैरह ने, ये संपूर्ण लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा और तहसीलदार महोदय को बताया। अब तहसीलदार महोदय को सोचना चाहिए, गजटेड अधिकारी हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि ये धारा 499 120B के षड्यंत्रकारी हैं, ये 120B के मुलजिम हैं, धारा 500 के मुलजिम हैं। ये लगातार इस तरह से मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, मेरे ऊपर गोली कांड करवा रहे हैं, तरह तरह के इनके अत्याचार हो रहे मेरे खिलाफ। लेकिन चूंकि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं और सत्य सदैव विजयी प्राप्त करता है, तो इसलिए मेरी विजय होती चली जा रही। और इन लोगों ने असत्य का दामन पकड़ा, ये भले ही 10 नहीं 20 नहीं 30 हो जाएं, मैं अकेला, लेकिन जो है सत्य की विजय होती है, असत्य पराजित होता है। तो ये लोग लगातार हारते चले जा रहे। और मैं बतलाऊं कि जो इन्होंने सुनील वर्मा जी ने जो ये गड़बड़ी की है, मेरे खिलाफ एक भ्रामक रिपोर्ट तैयार की मुलजिमों के कहने पर, तो ये भैया कहाँ का न्याय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इन्होंने ये बहुत बुरा किया। इन्होंने धारा 219 का उल्लंघन किया। इसमें कोई भी लोक सेवक अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है और वो भ्रामक रिपोर्ट तैयार करता है, न्याय में किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है, तो उसमें मुझे राइट्स हैं। मुझे अपने इस देश का निवासी हूँ, मुझे इस बात का राइट्स है कि मैं कोर्ट जाऊँ और उच्च अधिकारियों से मैं शिकायत करूँ। इसके लिए मैंने पूर्ण रूप से लिखित शिकायत की है। कलेक्टर महोदय के यहाँ भी मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है। और इसके साथ साथ मैंने प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिला सत्र न्यायालय जिला छतरपुर में भी मैंने इनके प्रति दाखिल किया है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, इनको भी भेजा। प्रधानमंत्री महोदय तथा अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ला डिवीजन, फरीदकोट हाउस, कापस निकस मार्ग, न्यू दिल्ली, इनको भी मैंने पत्र भेज दिया है ताकि मेरे साथ किसी भी प्रकार का मानव अधिकार का हनन ना हो सके और मेरे प्रति किसी भी प्रकार का ये कुचक्र ना रच सकें। क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगातार मुझे धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं कि बाबा को मैं ये देख लूँगा, समझ लूँगा, निपट लूँगा। तो ऐसा कुछ ना कर सकें, इसलिए मैंने, और इसके साथ साथ मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पत्र भेज दिया है। और गृह मंत्री महोदय को भी, भोपाल को मैंने पत्र भेज दिया। राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को भी मैं पत्र भेज चुका हूँ। मंडलायुक्त कमिश्नर सागर संभाग को भी दिया है, कलेक्टर महोदय, और इसके साथ साथ SDO नौगांव को भी मैंने ये पत्र दे दिया है। अब मैं शीघ्र ही चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये अपने पद का दुरुपयोग किया है, जो हमारे तहसीलदार साहब अनाड़ी बहुत हैं क्योंकि नई उम्र के हैं, तो ये अपने एक्सपीरियंस का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इनको निश्चित रूप से इसमें धारा 219 में, जानकारों के मुताबिक ऐसा बतलाया गया, धारा 219 में 7 साल की सज़ा और या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो मैंने पर्याप्त सबूत समेत, गवाहों समेत मैं कोर्ट में पहुंच चुका हूं और मैं न्याय की आशा करता हूं। और इस देश में मुझे न्याय मिल के रहेगा, क्योंकि मैं शासन की ज़मीनें इस तरह से गड़बड़ नहीं होने दे सकता, कमज़ोर गरीबों को भूखों मरने नहीं दे सकता। कोरोना पीड़ितों के लिए मैंने लगातार कार्य किया है। गौरक्षा, राष्ट्र रक्षा, आत्मरक्षा, नदी संरक्षण, पर्यावरण के लिए मैंने कार्य किया है। अवैध उत्खनन रोका है, उस संदर्भ में मेरे ऊपर गोली चली, मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं सदैव धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। इस जगत में मैंने संसार में जन्म लिया है, मैं इस कार्य को करके ही रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय जय सिया राम। तो जय थे डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, इनके संग जो अन्याय हो रहा हो, हमें लगो कि इनके साथ अन्याय हो रहा हो, तो इनकी बात उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। हालांकि ये अपनी न्यायालयीन प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं और हम खबर में बने रहे जब तक इनके संग न्याय ना हो जाए। जय राम जी की भैया।